क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। इस पे भी सबसे पहले लेप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करना है बोथ साइड पे। सबसे पहले ये लिख लिया, इसके बाद सेकंड डेरिवेटिव का ये आ गया, y ऑफ t का y ऑफ s आ गया और 4 एज अ कॉन्स्टेंट था तो बाहर आ जाएगा। यहाँ पे दो वेरिएबल हैं तो इस पे प्रोडक्ट रूल लगेगा जो कि हमारे पास इसके इक्वल होता है। पैटर्न इसका ये होता है t f ऑफ t, और जिसे हमने दो फंक्शन में से जिस वाले फंक्शन को हमने f ऑफ t लेट करना है, जिसका इसको हम f ऑफ t लेट करेंगे तो हमने इसको किस में चेंज करना है, इस चीज में चेंज करना है। तो ये जो पावर n होती है इसका मतलब होता है कि जो f ऑफ t के साथ वाला वेरिएबल है उसकी पावर, इसकी पावर क्या है 1 है, तो n की जगह 1 लिख देंगे। f ऑफ s जो होता है वो इक्वल होता है लेप्लास ऑफ f ऑफ t। तो जो फंक्शन हमने f ऑफ t लेट किया होगा उस पे लेप्लास लगाएंगे और फिर इस जगह पे इसके सामने लिख देंगे। सो इसी तरह -1 की पावर n डी बाई डी एस की पावर 1 आ गई और साइन t का लेप्लास जो कि इक्वल था 1 ओवर s स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब इस साइड पे हमने क्या करना है कि ये -1 की पावर 1 जो होगा वो -1 रहेगा, ये 4 के साथ मल्टीप्लाई होकर -4 हो जाएगा। सेकंड हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव मींस यहाँ पे पावर 1 है तो हम इसका एक डेरिवेटिव लेंगे 1 ओवर s स्क्वायर प्लस 1 का। यहाँ पे हमने क्या करना है कि इनिशियल वैल्यू पुट करनी है। इनिशियल वैल्यू y ऑफ 0 की और y प्राइम ऑफ 0 की 0 है तो ये और ये तो 0 हो जाएंगे। y ऑफ s हम कॉमन ले लेंगे, उसमें आ जाएगा s स्क्वायर और यहाँ से +1। अच्छा जी, ये देख लें, ये हमने इस पे अप्लाई कर लिया सारा। इसके बाद यहाँ डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है। डेरिवेटिव का तरीका ये मैंने लिखा है कि हमारे पास 1 ओवर s स्क्वायर प्लस 1 था, इसे आप ऊपर ले जाएं तो इसकी पावर -1 हो जाएगी। फिर इस पे डेरिवेटिव लें, सबसे पहले पावर रूल आ जाएगा, -1 सामने, फंक्शन के ऊपर पावर -2 आ जाएगी और अंदर बेस का डेरिवेटिव 2s और फिर माइनस का साइन और 2 और s ऊपर आ गया और ये जो पावर नेगेटिव थी ये बाय में चली जाएगी नीचे, तो फिर -2 जो है वो +2 हो जाएगा। तो ये सारी चीज यहाँ लिखी हुई है। -4 से मल्टीप्लाई होके 8s ओवर ये वाला फंक्शन आ गया। यहाँ से जो चीज कॉमन ली थी वो जो मल्टीप्लाई में आ रही थी वो डिवाइड में चली जाएगी। इस तरह भी हमने इसे लिखा है, इस तरह भी। इस तरह इसके लिए लिखा है कि हमने इस पे कन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई करना है। इसके लिए हमें f ऑफ g, f भी चाहिए और g भी चाहिए। तो f और g हमने लेट कर लिया, ये वाला f ले लिया, ये वाला g। फिर क्या करना है कि f और g जो दोनों हैं इनके इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करना है। सबसे पहले ये 8s वाला ले लें, 8s ओवर s स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इस पे भी देखें होल स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे कि ये वाला स्टेप मैं आपको ज़रा अलग से एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन था, अगर हम 8 इसमें से निकाल दें क्योंकि वो तो कांस्टेंट है, बाद में मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, और ये वाली चीज़ ले लें तो हमने खुद से लेट किया कि अगर हम डेरिवेटिव s के रिस्पेक्ट से लें 1 ओवर s स्क्वायर प्लस 1 का, ये फंक्शन हमने इधर से ही उठाया होता है, ऊपर से 1 ले लिया और नीचे से इसकी पावर के अलावा जो फंक्शन बीच में आ रहा था वो ले लिया, तो इसका डेरिवेटिव आपके पास ये बनेगा। और अब अगर आप इसको देखें तो इस वाले फंक्शन का हमने डेरिवेटिव जो बनाया है ये इसके इस जैसा आ रहा है, बिल्कुल सिर्फ -2 का फर्क था, तो -2 की जगह हम लिख देंगे -12। ठीक है जी, तो -2 की वजह से हमने ये चीज लिखी है -1/2, और बाकी डेरिवेटिव ये किसका डेरिवेटिव बना था, इस वाले फंक्शन का। सो इस वाली चीज को आप ओपन करेंगे, अगर आप इसका डेरिवेटिव लें और -1/2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये फंक्शन बन जाएगा। अब हमें इसका तो मिल गया लेकिन हमारे पास ये 8s था, तो इसके लिए मैं इस पूरे फंक्शन को मल्टीप्लाई बाय 8 कर दूंगी। तो जब मैं इसे 8 से मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो ये 2 से कटिंग होने के बाद -4 d बाई डी एस 1 ओवर s स्क्वायर प्लस 1। तो ये सारी चीज आई थी हमारे पास। यहाँ पे -1 की पावर 1, ये 4 और d बाई डी एस ऑफ 1 ओवर s स्क्वायर प्लस 1, ये कटा हुआ नहीं है, कटिंग नहीं यहाँ पे की हुई। अच्छा जी, ये चीज बन गई थी हमारे पास। और यहीं पे अगर आप देख लें से तो इस पे हमने प्रोडक्ट का फॉर्मूला बनाना होता है, तो 4 बाहर निकाल दें, यहाँ से बचा -1 d बाई डी एस 1 ओवर s का स्क्वायर प्लस 1, ये चीज बन रही है। अब आप देखेंगे किसका लेप्लास बन रहा है आपके पास, साइन t का या साइन a t का,
और ये जो -1 है d/ds, इसका मतलब है कि यहाँ पे t की पावर 1 है। सो अगर हम इसका इन्वर्स चेंज करें तो 4 तो ऐसा कांस्टेंट आ गया। इस पूरी -1 d/ds की जगह मैंने t लिखा है। और ये किसका लेप्लास बन रहा था? ये साइन t का बन रहा था, साइन a t का। तो यहाँ a 1 था। तो इस तरीके से हमने f ऑफ s का इन्वर्स फाइंड किया है, जो कि आ रहा था 4t साइन t। इसी तरह आपने g ऑफ s का फाइंड करना है, वो सिंपल सा साइन t का है, उसमें कुछ चेंज नहीं करना। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास जब दोनों के इन्वर्स आ गए तो हमने इस पे कन्वोल्यूशन थ्योरम की टाइप लगानी है। यहाँ पे तो इन्वर्स ऑफ y ऑफ s आ जाएगा, जो y ऑफ t में चला जाएगा। और ये f और g जो कि इन टर्म ऑफ t हमारे पास आगे थे, हमने लिखने हैं। पैटर्न हम ये वाला फॉलो करें। अच्छा जी, अब ये देखें f ऑफ t जो था वो हमारे पास इक्वल था 4t साइन t, तो मैंने उसे इन टर्म ऑफ u लिखा थ्योरम की वजह से। इसी तरह g ऑफ t जो था वो साइन t था, लेकिन वो t माइनस u की फॉर्म में लिखना था, इसके लिए मैंने t के अंदर t माइनस u लिख दिया साइन t के साथ। अब हम लोगों ने क्या करना है कि हमारे पास ये साइन अल्फा, साइन बीटा, तो यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे एक फॉर्मूला होगा 2 साइन अल्फा साइन बीटा का, जो इक्वल होता है कॉस अल्फा माइनस बीटा कॉस अल्फा प्लस बीटा। अच्छा जी, इसके बाद जब हमारे पास ये वाला फॉर्मूला बन गया कि 2 साइन अल्फा साइन बीटा का ये फॉर्मूला होता है, यहाँ हमारे पास 4 था, तो 4 में से जो 2 है वो इसके अंदर आ गया, 2 साइन अल्फा साइन बीटा। अब हमने इसके ऊपर लगाना है फार्मूला अप्लाई कर देना है, जो कि इक्वल था कॉस अल्फा माइनस बीटा का। अल्फा हमारे पास u है और बीटा हमारे पास t माइनस u है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने ये फार्मूला लगा लिया। यहाँ पे 2u माइनस t और यहाँ पे u और u की कटिंग हो जाएगी तो सिर्फ t बच जाएगा। इसके बाद इसे सेपरेट कर लें, ओपन कर लें, 2u के साथ ये वाला फंक्शन और इसी तरीके से cos t दोनों सेपरेट हो जाएंगे। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन जो हो रही है वो u के रिस्पेक्ट में हो रही है, तो ये वाला जो फंक्शन है हमारे पास ये कांस्टेंट है, ठीक है जी। तो सिंपल u के ऊपर इंटीग्रेशन होगी, प्लस यहाँ पे दोनों वेरिएबल हैं, तो इसके लिए हमें बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। और हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे, इसके अंदर हमारे पास जो ये u वाला फंक्शन है ये हम इसे एज अ डेरिवेटिव लेंगे, और ये वाला जो फंक्शन है ये एज अ v लेंगे इंटीग्रेशन के लिए। तो सबसे पहले क्या होगा कि ये 2 जो है इसे कॉमन ले लेंगे, बाहर आ जाएगा u, cos 2u माइनस t पे हमने इंटीग्रेशन लगानी है। तो क्या होगा कि u पहले आ जाएगा और इसके ऊपर हमने इंटीग्रेशन लगाएंगे जो हमारे पास इसके इक्वल है, फिर माइनस के साथ इंटीग्रेशन वाला फंक्शन और u वाले फंक्शन पे डेरिवेटिव लगा देंगे जो कि 1 होगा, dt क्लोज हो गया, माइनस ये वाला माइनस आ गया और 2 एज अ कांस्टेंट साइड पे रहेगा, cos t जो है वो भी साइड पे रहेगा और u के ऊपर हम इंटीग्रेशन लगाएंगे, पावर रूल इस पे अप्लाई करेंगे। इसके बाद इस वाले फंक्शन पे इन्होंने इंटीग्रेशन लगा दी, लिमिट लगा दी, -1/2 बाहर आ गया, और फिर अब साइन वाली जो होता है इसकी इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस, तो माइनस कॉस और नीचे इसका डेरिवेटिव बेस का, इसका जो अंदर वाला फंक्शन था 2u माइनस टी, तो वो 2 आ गया, और -2 cos t और u²/2 जो था उस पर लिमिट लगाई तो t²/2 हो गया, और लोअर लिमिट तो थी ही 0। इसके बाद अब देखें ये t साइन t, 2t में से 1 माइनस हो गया तो t रह गया, और माइनस सेकेंड लिमिट जो थी वो 0 थी। इसी तरीके से माइनस माइनस प्लस हो गया 1/4 cos और u की जगह फिर हमने लिमिट लगानी है, तो 2t माइनस t, एक दफ़ा ये आ जाएगा, और एक दफ़ा cos 2u की जगह 0 माइनस t, और फिर माइनस ये वाला आएगा -t² cos t, 2 की कटिंग हो जाएगी। फिर ये जी सेम आ गया t साइन t 1/4 cos 2t में से 1 माइनस हुआ तो t रह गया, और cos माइनस t जो हमारे पास फंक्शन होता है ना, cos माइनस t ये इक्वल होता है cos t के,
ये साइन खत्म हो जाता है कॉज वाले फंक्शन में। अगर साइन होता तो साइन वाले फंक्शन में साइन माइनस टी जो होता है वो इक्वल होता है माइनस साइन टी के, इनमें ये फर्क है। तो यहाँ जो माइनस टी आ रहा था वो पॉजिटिव टी के इक्वल आ गया कॉस टी के, तो कॉस टी एंड कॉस टी ये खत्म हो जाएगा, इसकी वजह से ये पूरा फंक्शन खत्म हो जाएगा। और माइनस ये तो साइड पे हमारे पास चल रहा था। फाइनली ये दो वैल्यूज हमारे पास रह जाएंगी और यही हमारे पास इसका आंसर होगा, y ऑफ t होगा।